चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। हरियाणा के करनाल में एक निजी अस्पताल में बदमाशों की फायरिंग से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने अस्पताल के अंदर करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। वारदात अस्पताल के अंदर लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर से बदमाशों ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। नहीं देने पर उन्हें डराने के लिए बदमाशों ने गोलीबारी की। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद के बाद दबंग ने वहां मौजूद एक आदमी को पिस्तौल लहराकर खदेड़ दिया है। इस घटना का पूरा वीडियो वहां पास खड़े लड़के ने बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला चकेरी थाना इलाके का है। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंबई के मरीन लाइंस के एक सोसाइटी में एक चोर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। दरअसल पुलिस को देखकर चोर घबरा गया और उसने चौथी मंजिल से ही सीधा छलांग लगा दी। नीचे मौजूद दमकल कर्मियों ने घायल हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। राजस्थान के जयपुर से दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज एक मॉल के अंदर का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स ऊंचाई से छलांग लगता नजर आ रहा है और वीडियो की मदद से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के पानीपत में रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। सांसद की सुरक्षा पर तैनात जवानों ने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो जवानों के साथ मारपीट की गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पानीपत पहुंचे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है अस्पताल में, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कार के ड्राइवर को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना पास ही के एक ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सतवीर सिंह की लुधियाना जेल में पिटाई हुई है। सतवीर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल से सतवीर का जो वीडियो सामने आया है, उसमें सतवीर के सिर पर चोट के निशान नजर आए हैं। इलाज के बाद सतवीर सिंह को पुलिस अस्पताल से लेकर वापस जेल लौटी है। बम्बीहा गैंग के लोगों पर हमले का शक बताया जा रहा है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक देखने को मिला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यमुना नदी उफान मारते हुए यमुना मंदिर के किनारों को छूकर बह रही है। पहाड़ों से नीचे की तरफ आते पानी की रफ्तार में भी तेजी देखी गई है, जिससे यमुनोत्री धाम और पुल पर खतरा मंडराया हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की में तेलपुरा नदी में अचानक पानी बढ़ गया है। तेज बहाव में 2 लोग फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में फंसे दोनों लोग जंगल में घास लेने गए थे कि तभी बीच रास्ते में नदी में पानी बढ़ने से वो उसमें फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और दोनों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान गांव के बाकी लोग वहीं खड़े रहे। रेस्क्यू टीम का उन्होंने पूरा साथ दिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने एक दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। सरयू नदी में बढ़े पानी से स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से आया सैलाब तबाही मचा रहा है। पानी के तेज बहाव में पुल टूट गया है, जिससे अब यातायात प्रभावित हो गया है। हनुमान चट्टी और बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर पूरी तरीके से पानी आ चुका है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए संपर्क टूट गया है, जिससे खाने पीने की चीजें भी लोगों तक पहुंचा पाना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने से आया पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। सैलाब की चपेट में आकर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। कई पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बरसाती नालों के आसपास न जाने की भी सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी पानी की तेज धार में बहते नजर आए हैं। लगातार बढ़ रहे नदी के जलस्तर की वजह से नदी के आसपास बने मकान पर खतरा मंडरा रहा है। कभी भी पानी की लहरें घरों को नष्ट कर सकती हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर बारिश में कहर बरपा रहा है। लोहारपुर पंचायत में बारिश का पानी घर में घुस गया है, जिसकी वजह से कच्चे मकान में दरार पड़ना भी शुरू हो गई है। घर के अंदर जलभराव से खाने पीने का सामान भी नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन जलभराव से परेशान लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आया है, जिससे लोगों में भी भारी नाराजगी है।
महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी उसके आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ता चला गया है। उसमें कई मकानों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया है। बाढ़ के पानी की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गुजरात के कच्छ में कुदरत कहर बरपा रही है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नहर हो। सैलाब में बड़े बड़े बाजार डूब गए हैं। पानी के कारण दुकानों में लोग बंद हैं और बाढ़ के पानी में सड़क किनारे खड़ी कार भी डूबी नजर आई है। आसमानी आफत की वजह से लोगों का कारोबार ठप हो गया है। शहर में बढ़ रहे सैलाब से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अमरनाथ में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से अब तक 16 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ में राहत बचाव कार्य में वायुसेना के 8 हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जिनमें MI-17 और चीता हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जवानों ने अब तक 109 घायलों को एयरलिफ्ट कर लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में एक भारी भरकम पेड़ उखड़कर वहां से गुजर रही कार पर जा गिरा है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई है तब उस गाड़ी में एक शख्स सवार था। गनीमत रही कि पेड़ गाड़ी के पिछले हिस्से पर गिरा, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार आदमी बाल बाल बच गया है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के बाद गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति का पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कल प्रदर्शनकारियों की भीड़ कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में घुस गई और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का लगातार विरोध हो रहा था। अब गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसका आधिकारिक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक ब्रिटिश ट्रेनिंग बेस पर कुछ डमी टारगेट पर ऑटोमेटिक हथियारों से निशाना लगाते नजर आ रहे हैं। पहले बैच में 10,000 जवानों की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ब्रिटेन गए यूक्रेन के सैनिकों की पहचान को गुप्त रखा गया है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और गुजरात में जिस तरीके से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जूनागढ़ में हूं। मानवदर ये गांव है और रावल बस्ती की तस्वीरें फिलहाल मैं एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से बारिश और बाढ़ जो है लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, बेबस कर रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी बस्ती में पानी भर आया है। देखिए, लगातार बारिश होती है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि घरों में भी पानी भर आता है। आप देखिए नीचे